क्विज़ नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। छोटा ही क्विज़ है आज का और इजी भी है, तो आप लोग सब लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए इसकी। पहला क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, किसने स्टार्ट की थी सब्सिडरी अलायंस? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। वॉरेन हास्टिंग ने कोई सब्सिडरी अलायंस नहीं स्टार्ट किया था भाई, वो तो लड़ाई लड़ता था, उसकी पॉलिसी ऑफ वार थी। आंसर इज सी, लॉर्ड वेलेस्ली। सेकंड क्वेश्चन, विच स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय द वार? लड़ाई के द्वारा कौन सा, वार के द्वारा कौन सा स्टेट को एनेक्स किया गया, मतलब कब्जा किया गया? पंजाब, नागपुर, झांसी, सतारा। झांसी, झांसी लड़ाई से नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स से किया गया। सतारा भी डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स से किया गया भाई, पढ़ के नहीं आए हो आप लोग, है ना? सब लिखा रखा है सब। पंजाब के साथ में लड़ाइयाँ हुई थी ना, सिख वार हुई थी, 2 सिख वार हुई है, तो वार हुई है तो वार से ही, मतलब वार हुई होगी तभी उससे अनेक्स किया गया। 3 ही तो पॉलिसी है, वार के द्वारा, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स। उसमें नाम वाम सब लिखा रखे मैंने, किसको कैसे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस के बारे में कौन से कथन सही हैं? ब्रिटिश एग्री कर गए थे इंडियन रूलर को किसी भी बाहर का अटैक होगा या अंदर का कोई अटैक होगा उसमें मदद करेंगे। रूलर एग्री कर गया था, राजा एग्री कर गए थे कि वो अपने एरिया में ब्रिटिश फोर्सेस को रख लेंगे। तीसरा, रूलर कैन नॉट कम एम्प्लॉय, रूलर किसी को भी, राजा किसी भी अंग्रेजों के अलावा किसी बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा। और लास्ट, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे सही हैं सब्सिडरी अलायंस के बारे में। आंसर सिया, दीक्षा, अमोल, सुभाते, नेहा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सारे के सारे होते हैं तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में। अब तो मैं कई बार थक भी गया इसको बताते बताते सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वाज अनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्पिटेंट रूलर? कि यहाँ का राजा काम का नहीं है, निकम्मा राजा है। पंजाब, मद्रास, अवध, उदयपुर। सुभारती, नीतू, नेहा, मंगेश, गुड। उदयपुर नहीं, बार बार मैं आज की क्लास में बोल रहा हूँ, अवध, आज भी बोला मैं। इनकम्पिटेंट, सक्षम नहीं है रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैसे हो गया? पंजाब से लड़ाई करके लड़े ना हम लोग, पंजाब से तो लड़ाई करके जीते हम लोग, नहीं मतलब अंग्रेज लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, जमींदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? हु स्टार्टेड द जमींदारी सिस्टम? जॉन शोरे, कॉर्नवालिस, मिंटो, बेंटिक। याद होना चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए सारी चीज़ें। आंसर वेरी गुड, सबका सही है, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखिएगा, ठीक है? कौन सा कथन सही नहीं है तो इसको एक बार पढ़िएगा ध्यान से, मतलब कौन सा कथन गलत है। ये बंगाल में इंप्लीमेंट की गई थी, इसमें पीजेंट मालिक नहीं होता था, मतलब किसान उसका मालिक नहीं होता था ज़मीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदार गेव 80% ऑफ द टोटल टैक्स टू ब्रिटिश, 80% ब्रिटिशर्स को दे देता था जमींदार जो टैक्स कलेक्ट करता था। और इंडिपेंडेंस से पहले 19% ज़मीन पे ये जमींदारी सिस्टम लागू किया गया था। ए आंसर आया, वाई ए। बंगाल में तो इम्प्लीमेंट हुआ ही था जमींदारी सिस्टम, क्यों बता रहे हो आप? ए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से तो स्टार्ट हुआ जमींदारी सिस्टम, तो ये गलत कैसे हो सकता? दूसरा भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि सही बात है, पीजेंट थोड़ा ना लैंड ओनर था, वहाँ पे तो जमींदार थे लैंड ओनर। डी कैसे हो सकता है? 19% साफ साफ लिखाया मैंने, 19%, 51% और 38% कुछ है ना, 30%। ऑल आर ऑल राइट कैसे हो सकता है? सी इज अ रॉन्ग आंसर। 10/11 भाग देंगे, ना कि 80%। ये तय हुआ था अंग्रेजों और इसके बीच में। आप लोग प्लीज़ है ना, कम से कम अगर
पढ़ नहीं पा रहे हो तो वीडियो वापस से देख लो, इतने बड़े वीडियोस नहीं है, 40 मिनट का वीडियो रहेगा, सारी चीज़ें मैं बोला हुआ हूँ, ठीक है। 10/11 सिस्टम, गुड मंगेश। ओके, राइट वाली सिस्टम किसने स्टार्ट किया, बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत देने से मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सर थॉमस मुनरो, बेंटिंग, जॉन सोरे, कॉर्नवालिस, नॉट बेंटिंग, सर थॉमस मुनरो इज द करेक्ट आंसर। महलवारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया, स्टार्ट तो देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। चलो अभी आंसर बताओ आप लोग। आंसर है बेंटिंग, अच्छा बंदा। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना, मैंने जब गवर्नर जनरल वाली लिस्ट लिखाई थी उसमें मैंने शायद लॉर्ड हास्टिंग के अंदर भी ये लिखवा दी थी महलवारी सिस्टम, तो ठीक है वहाँ से तुम उसको हटा लेना। वैसे उसके डिटेल में जाओगे तो एक बार ये पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, पर महलवारी सिस्टम को फादर ऑफ महलवारी सिस्टम बेंटिक को ही मानते हैं। पर आप गवर्नर जनरल वाली आप लोगों ने ध्यान दिया ये चीज़ किसी ने, कि लॉर्ड हास्टिंग वाले में मैंने महलवारी और राइटवारी दोनों लिखा रखे हैं, ध्यान दिया किसी ने, जब वो पूरा एक गवर्नर जनरल की लिस्ट एक क्लास में यही पढ़ाया था, कोई ध्यान नहीं देता, आपको लगा नहीं ये गलत हो गया। पढ़ो भाई और पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस हाईएस्ट एरिया कवर्ड अंडर विच रेवेन्यू सिस्टम, सबसे ज़्यादा कौन से रेवेन्यू सिस्टम के अंदर एरिया कवर था, सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा एरिया कवर था, जमींदारी सिस्टम के अंदर, रायटवारी के अंदर, महलवारी के अंदर, जागीरदारी के अंदर। ओके गुड, माधुरी, सिया, मंगेश, सुभारती, अमरदीप, वेरी गुड। आंसर सिंपल है, रायटवारी 51% इसके अंडर आता था। सेकंड रैंक पे कौन था, नोट जागीरदारी, जागीरदारी और जमींदारी एक ही चीज है। सेकंड रैंक पे कौन था, महलवारी, गुड। और तीसरे रैंक पे कौन सा था, जमींदारी, मतलब एरिया के वाइज 51%, 30% और 19%, इस तरह से ऑर्डर याद रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट किसको बोलते हैं, जमींदारी को, रायटवारी को, महलवारी को, इनमें से कोई भी नहीं, ABCD। गुड क्वेश्चन, सिंपल है इस बार के ना, सीधे सीधे क्वेश्चन है। जमींदारी सिस्टम को ही बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, एक बार सेटल कर देते थे बस वही रहेगा जिंदगी भर, बोल दिया गया था पहले। 10/11 भाग देते रहो हर साल, हमको बस खेल खत्म, हमको और कुछ नहीं चाहिए, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, ठीक है, ऐसा अंग्रेजों ने बोला। इन विच टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाज विद होल विलेज, पूरा गांव के ऊपर जिम्मेदारी थी कि हमको, अंग्रेज बोलते थे पूरे गांव के ऊपर जिम्मेदारी है कि हमको टैक्स दो, हमको एक ना किसान से लेना ना जमींदार से लेना, पूरी गांव की जिम्मेदारी। जमींदारी सिस्टम, रॉयटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, नन ऑफ दीज। आंसर लगभग सबका सही है, महलवारी सिस्टम में ऐसा किया गया। जमींदारी में तो बीच में जमींदार आ गए थे, राइटवारी में डायरेक्ट किसान से कर लेते थे वो लोग, और महलवारी में क्या करते थे, गांव से लेते थे, एक तरह से गांव का, जैसे गांव की जो पंचायत होगी उसको बोल देते थे कि आप हमको टैक्स दो पूरे पूरे, हमको मतलब नहीं है आप कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हो लोगों में, हमको इतना टैक्स चाहिए, आपके गांव में इतनी ज़मीन है तो इतना टैक्स चाहिए। तो ये तीनों का अंतर है। विच साइक्लोन इज कमिंग टू मुंबई, आ जाए अभी साइक्लोन, निसर्ग, अम्फन, हुदहुद, महा। उसकी बारिश भी हो रही है आपके जहाँ जहाँ पे आप हो, महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली। साइक्लोन निसर्ग, अम्फन कहाँ पे आया था अभी, उड़ीसा में आके गया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लेंगे कोई ना कोई एग्जाम में तो आने वाले हैं इस बार। विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद तेलंगाना, तेलंगाना के साथ में कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता, कौन सा स्टेट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग सब मैप वगैरह तो अच्छे से किए हुए मुझे लगता है। महाराष्ट्र नहीं करता, कैसे नहीं करता, हाँ गलती से तो नहीं दे दिया तुमने आंसर। छत्तीसगढ़ कैसे नहीं करता, छत्तीसगढ़ तो पूरा टच होता है, मैप नहीं बनाया आप ठीक से, भूल गए ना, एक बार बस मैप बना दिया मैंने, एक बार एक्टिविटी दी थी आप लोगों को असाइनमेंट, उसके बाद में कोई अपना पेन नहीं छूता है ना, क्या करो भाई मैप देखते रहा करो। आंसर इज मध्य प्रदेश, बीच में महाराष्ट्र आ जाता ना,
इन विच ईयर तेलंगाना स्टेट वाज फॉर्म, कौन से ईयर में तेलंगाना स्टेट बना था? 2012, 13, 14, 15। चलो दो, वो किसको आंसर पता है? सुभारती गुड। गलत है भाई, अमरदीप गलत है, करिश्मा गलत है, नीतू गलत है। हाँ अभी सही है अमरदीप, गुड। नेहा सही है, करिश्मा नहीं सही है, नीतू सही है, करिश्मा सही है। ठीक है ओके, देख लीजिए एक बार, 2014 है ना, किसी को गलत बोल दिया तो भी ठीक है, 2 जून ठीक है। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आते ही ये काम किया था, एक नया स्टेट बना दिया था, अगर किसी को याद है तो। नेक्स्ट, अभी एक चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने 1 जून को, किसकी हेल्प करने के लिए? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की हेल्प करने के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ बनाती है उन कंपनीज की हेल्प करने के लिए, पेट्रोकेमिकल पेट्रोल बनाने वाली कंपनीज की हेल्प के लिए, या फर्टिलाइजर्स की कंपनी की हेल्प के लिए? फर्टिलाइजर्स जो उर्वरक होते हैं, किसकी हेल्प के लिए एक चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? देखा करो थोड़ी थोड़ी न्यूज़। फर्टिलाइजर्स का अभी क्या करेगा फर्टिलाइजर्स करके? अभी ये टाइम है क्या फर्टिलाइजर्स के लिए? पेट्रो के लिए भी अभी टाइम नहीं है भाई। अभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर इतना कुछ चल रहा है ना, इनको एम्पावर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में क्या चीज़ है। फाइनल क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR? मैं पहले एक क्लास या 2-3 क्लास में बहुत इसकी फुल फॉर्म बोलता रहता था। काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आराम से देख लीजिए आप, 4 ऑप्शन पहले आराम से सब लोग देख लीजिए। गुड अमरदीप, नेहा, अवनी, गुड। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। डी, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंफॉर्मेशनल रिसर्च, नॉट, नो नो, नॉट अ करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर है भाई, डी इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। बी नहीं है, सेंटर नहीं है, काउंसिल है एक तरह से, तो आंसर है इसका होगा ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च सॉरी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च कर रही है आजकल, आए दिन न्यूज़ में रहती है CSIR, तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लो, पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ओके गुड, आज सही हो गए अमरदीप के, काफ़ी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, ऐसे आप देखते रहा करो कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, है ना। ट्राई करो कि आपके 2-3 क्वेश्चन ही गलत हों और सारे क्वेश्चन सही हो आपके, वेरी गुड।